तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हर वक्त भारत के खिलाफ नापाक साजिशों में जुटता रहता है। हर बार भारतीय सेना पाकिस्तान को ऐसा मुंहतोड़ जवाब देती है कि वो घुटनों पर आ जाता है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर करगिल वॉर 1965 में या फिर 1971। हर बार हाल एक जैसा ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान है कि मानने को तैयार नहीं। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका हो या फिर आईएसआई, दोनों ही भारत के खिलाफ साजिश में जुटे रहते हैं। कभी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराते हैं और कभी बॉर्डर पर बार बार ड्रोन साजिश रची जाती है। ये लोग अब भारत में रहने वाले गद्दारों को खोजते हैं और उन्हें ही भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश भी करते हैं। ताजा मामला मेरठ का है। यहां रहने वाला एक देशद्रोही उजैद भारतीय सेना पर हमले की साजिश में शामिल हो गया। मेरठ के रहने वाले जुवैद कुरैशी का आतंकी कनेक्शन भी सामने आया है। यूपी एटीएस का दावा यह है कि वो युवाओं का ब्रेन वॉश करने में माहिर है। उजैद एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव था जिसमें इंडियन आर्मी पर सुसाइड यानी कि फिदाइन अटैक की प्लानिंग जो है वो की जा रही थी। 18 फरवरी को एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मेरठ में उजैद के घर पर छापेमारी की। उजैद के ना मिलने पर टीम ने उसके घर के बाहर नोटिस तक चस्पा कर दिया था। इसके अलावा आपको ये बता दें कि नोटिस चस्पा करके वहां से टीम लौट गई थी, लेकिन एटीएस के जाने के बाद उजैद स्कूटी से घर पहुंचा, नोटिस देखा तो उसके होश उड़ गए, वो फरार भी हो गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर उजैद देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं था तो वो भागा क्यों? उसने पुलिस थाने पर जाकर आखिर सफाई क्यों नहीं दी? हालांकि एटीएस उसे जल्द गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन सवाल यह है कि आखिर देश में कितने गद्दार हैं और आखिर कितने ऐसे नापाक मॉड्यूल हैं। इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले यह जानना समझना जरूरी हो जाता है कि मेरठ में आखिर जो आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है, आखिर उसके पीछे क्या साजिश रची जा रही थी। देखिए, मेरठ में सैन्य छावनी में हमला करना था जिसकी प्लानिंग की जा रही थी उजैद की तरफ से। उजैद आतंकी व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव था और उसी ग्रुप में तमाम तरीके से प्लानिंग रची जा रही थी। सेना पर फिदाइन अटैक की योजना बनाई गई थी। आप सोचिए किस तरीके से ग्रुप में जुड़ता है और ग्रुप में सिक्योरिटी फोर्स से जुड़ी गतिविधियां भी इसमें मिली है। इसके अलावा एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उजैद के घर पर छापेमारी की और वहां से तमाम जानकारी निकलकर सामने आई। उजैद के ना मिलने पर टीम ने वहां पर नोटिस चस्पा किया, लेकिन नोटिस के बाद भी अब उजैद जो है वो घर आया, नोटिस देकर वहां से फरार हो गया, क्योंकि उसकी पता था कि अब जब जानकारी मिली है पुलिस को, एटीएस को, तो इस पर अब कार्रवाई होगी और इसी डर से वहां से वो चकमा देकर फरार हो जाता है। लेकिन पश्चिम यूपी में एक्टिव स्लीपर सेल के बारे में पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, युवाओं को किस तरीके से यहां पर भटकाया जाता था। ब्रेन वॉश करने में ये जो उजैद था वो माहिर था। युवाओं को गुमराह करने की लगातार कोशिश कर रहा था, कैसे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल किया जाए, इसकी पूरी इसने कोशिश की और इसका खुलासा हुआ है। इसका खुलासा जांच में पता चला है कि उजैद को गिरफ्तार कर अब पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने की कोशिश भी अब हो रही है। उजैद की तलाश जारी है और अलर्ट पर इस वक्त सुरक्षा एजेंसियां हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं वो वाकई में हैरान करते हैं कि देश में ही रहकर आखिर देश के साथ गद्दारी ये लोग कैसे कर रहे हैं। उजैद कुरैशी का आतंकी कनेक्शन कैसे सामने आया और क्यों कहा जा रहा है कि इसका जो कनेक्शन है वो आतंक से है, वो समझ लीजिए। उजैद ने संदिग्ध तत्वों से संपर्क किया है, इसकी जानकारी मिली है। और उजैद के पिता फल के आड़ती हैं, फल के कारोबार करते हैं वो, और जम्मू से मेरठ की मंडी में वो फल आते हैं और उजैद भी कारोबार के सिलसिले में ही कश्मीर वहां पर गया था। कश्मीर जाने का भी उसका जो पूरा चिट्ठा है वो निकलकर सामने आया कि वहां पर गया था। 2024 में उजैद को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसमें कई खुलासे हो रहे हैं। उजैद ने संदिग्ध तत्वों से वहां पर ही संपर्क किया, लेकिन देखिए इसके जो पिता हैं वो फल के कारोबार करते हैं और ऐसे में जब वो कश्मीर वहां पर पहुंचता है और कैसे आतंकी संगठन से उसका कनेक्शन बनता है वो बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये कि आखिर आतंकी संगठन से इसका कनेक्शन बना कैसे, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। निर्मल कौर, पूर्व आईपीएस, विक्रम गोस्वामी, प्रवक्ता विश्व हिंदू महासंघ के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भी मेहताब उस्मानी भी हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर जुड़े हुए हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे और तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर जो ये देश में हालात इस वक्त बने हुए हैं आखिर क्यों बने हुए हैं, आखिर कैसे युवाओं का ब्रेन वॉश हो रहा है। बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी निर्मल कौर सर, जो ये अभी हो रही है तमाम गतिविधियां जो देखने को मिल रही है, खास करके देखिए 26 जनवरी है
और ना सिर्फ देखिए मेरठ से अब उजैद को लेकर जो जानकारी सामने आई है, बल्कि अलग अलग हिस्सों से, दिल्ली से भी सामने आया कि कैसे आतंकी प्लानिंग हो रही थी। तो कैसे इन तमाम चीजों को देखा जाए और आखिर इस पूरे मसले के आने के बाद आगे क्या एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, ये तो अब तो मोहल्ले मोहल्ले में स्लीपर सेल है। ये एक है कि जब तक हम इनको फ्लश आउट नहीं करेंगे, और जितना रेडिकलाइजेशन हुआ इतने बड़े स्केल पे, इतने बृहद पैमाने पे रेडिकलाइजेशन हुआ है, डी रेडिकलाइज करने के लिए कोई बहुत अच्छे प्लान और स्ट्रेटजीज और मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच अपनानी पड़ेगी। बहुत लोग रेडिकलाइज हो गए हैं। और आप कह रहे फल कारोबार है, ये लड़का जाता था कश्मीर, वहां पे तो देखा डॉक्टरों की क्या हालत है। फल कारोबारी तो छोड़िए, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में हमने देखा, डॉक्टर, कितने डॉक्टर वहां रेडिकलाइज थे। वो जो लेडी डॉक्टर थी वो खुद लोगों को रेडिकलाइज कर रही थी, पूरा उसने आतंक का मॉड्यूल बना रखा था। तो ये आतंकवाद है, ये जो इनके जो सेफ हेवन्स है, जो सुरक्षित स्थान स्लीपर सेल इन्होंने बना रखे हैं, जहां से रेडिकलाइज कर रहे हैं, वो संख्या में भी बहुत ज्यादा है और इंटेंसिटी में भी बहुत ज्यादा है। उनका जो मतलब जोश है, काम करने की जो ऊर्जा है, वो बहुत ज्यादा है। बहुत लोगों को वो लोग रेडिकलाइज कर रहे हैं। आपने हाल में पढ़ा होगा कि इवन इस्लामिक कंट्रीज ने बैन कर दिया, जैसे सऊदी अरेबिया ने, कि हमारे बच्चे पढ़ने पश्चिमी यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगे। जो आईवी लीग है, ऑक्सफोर्ड है, कहाँ है, कोलंबिया है, कहाँ बच्चे जाते हैं हमारे लड़के पढ़ने, और वहां पश्चिम में लोग रेडिकलाइज होकर लौट के आते हैं, इस्लामी देश, और यहाँ का माहौल खराब करते हैं। खुद इस्लामी देश रेडिकलाइजेशन से इतना डर रहे हैं कि इतना माहौल हो गया है जो गैर इस्लामी देशों में रेडिकलाइजेशन का, और वो पश्चिमी यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे थे। और हमारा देश तो आपको पता ही है कि इट्स फ्री फॉर ऑल, कोई कुछ भी कर सकता है। और इतना 75 सालों का जो तुष्टीकरण है, जो सुप्रीमेसी की फीलिंग्स जो उस समाज को दी गई है, या जिस तरह से भी उसको हैंडल किया गया है, यूसीसी नहीं लगाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, एकदम जैसे बच्चे की तरह, दामाद से भी ज्यादा उसको पाला पोसा गया है, एकदम पैम्पर किया गया है। वक्त की बात देख लीजिए, इतना पैम्पर्ड अगर आपने किसी कौम को कर दिया, किसी कम्युनिटी को कर दिया, वो आपके सर पे तो चढ़ेगी। अब देखिए कितना मोहल्ले मोहल्ले में स्लीपर सेल है। मेरठ जो आप कह रहे हैं, मेयर की मेरे ख्याल से हर गली में स्लीपर सेल हो। तो ये कहना कि ये ठीक है, पकड़ा कोई जाता है, कभी कभी पकड़ा जाता है, और जब पकड़ा जाता है तो मैं समझती हूँ उस समय पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। पर स्लीपर सेल जो हैं हमारे, इनको नष्ट करना, पकड़ पकड़ के, संभाल के, आइडेंटिफाई करके। और दूसरी बात है कि डी रेडिकलाइजेशन की एक पॉलिसी, एक प्रोग्राम रन करना, उसके लिए तो मुस्लिम समाज को ही सामने आना पड़े। उनके समाज में जो परिपक्व लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, चाहे वो उनके इमाम हो, चाहे सबके और कर्णाधार हो, उसके लिए डी रेडिकलाइजेशन के लिए हर चीज, हर बात को समझना, बजाय इसके कि पढ़े लिखे और अच्छे लोग इन मतलब कठमुल्लाओं के पीछे पड़े। होना ये चाहिए कि पढ़े लिखे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोगों को भी देखिएगा किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है। अभी हाल के दिनों में हमने देखा था व्हाइट कॉलर का जो पूरा मामला निकलकर सामने आया था, कैसे डॉक्टर तमाम चीजों में संलिप्त नजर आए थे, वाकई में हैरान कर रहा था। लेकिन मेहताब उस्मानी जी, ये जो खबरें आ रही है स्लीपर सेल को लेकर, इस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। मैडम देखिए, इससे पहले का अगर रिकॉर्ड देखें ऑफिशियल, तो मुझे लगता है इंडियन आर्मी पे किसी ने आज तक अटैक नहीं किया, इंडियन ने। और हाँ, जासूसी के लिए गुजरात में भी कई लड़के पकड़े गए हैं, वो मुझे लगता है शायद मुस्लिम नहीं थे, क्योंकि उनका रिकॉर्ड ये कहता है कि मुस्लिम नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे। तो देश में इस तरीके का माहौल क्यों बन रहा है, इस पे तो बड़ी चर्चा होनी चाहिए कि भाई माहौल क्यों बन रहा है, क्यों युवा इस तरीके की जासूसी कर रहे हैं देश के लिए, अपने ही देश के प्रति उनके लिए इतनी नफरत क्यों पैदा हो गई। ये भी तो सोचने वाला विषय है ना। लेकिन इस पे कोई नहीं सोचता, सिर्फ ये सोचते हैं कि किस धर्म का है, किस जाति का है, कौन है। अरे आप ये तो देखो कि ये इतनी नफरत इन लोगों में आ क्यों रही है, कारण तो जानो ना पहले, कि देश में रह के देश के साथ गद्दारी करना कितनी बड़ी बात होती है। जाति के हिसाब से तो कोई सोच ही नहीं रहा। हमारा भी तो यही सवाल है ना कि आखिर देश में रहकर देश के साथ गद्दारी क्यों हो रही है। थोड़ी देर पहले मैं उनको सुन रहा था मैडम को, उन्होंने घुमा फिरा के वही बात की, वही बात की धर्म की। अरे आतंकवाद का धर्म का क्या मतलब है भाई? हमारे देश में अगर कोई गद्दारी कर रहा है तो वो गद्दार है, उसको वही सजा दो जो धर्म जाति देख के क्यों देते हो, वही सजा दो जो होनी चाहिए उसके लिए। अभी पिछले आपने देखा होगा, पिछले ही साल की बात है, इस साल में भी 3-4 लोग गुजरात के पकड़े गए हैं, वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे। करते थे नहीं करते थे। अब उनके लिए कोई सजा नहीं, उनका पता ही नहीं चला कहाँ गए, क्या करा, कुछ पता ही नहीं चला, शायद जेल में है या नहीं है, बाहर हो गई, ये भी नहीं। तो ऐसे लोगों को जब तक आप कड़ी सजा नहीं दोगे तब तक वो लोगों के दिमाग में डर नहीं बैठेगा। लेकिन संख्या सजा ही नहीं मिलती लोगों को, कुछ भी कर ले देश में। एक ही रास्ता है, सीधा जेल, जेल में जाके आराम से बैठ जाते हैं, खाते रहते हैं खाना जेल का।
जब सजा ही कड़ी नहीं होगी तो लोगों के दिमाग से डर कैसे अभी बैठेगा? मेहताब उस्मानी डर जी, जो बैठाने के अभी लिए दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, आपने वो खबर भी सुनी होगी। इसके बाद वहां से जो बिल्कुल एक के सुनी बाद एक जो व्हाइट कॉलर को लेकर जो कनेक्शन सामने आया, वो भी आपने सुना होगा। ऐसे में आपने देखा कि किस तरीके से, और सवाल ये भी उठता है ना कि आखिर पढ़े जी लिखे लोग इसमें क्यों संलिप्त हो रहे हैं? अगर उनका जो सवाल ब्रेन ये वॉश हो रहा है तो आखिर कैसे हो रहा है? अब अभी देखिए, उजैद को लेकर भी आपने खबरें सवाल सुनी, ये भी वो फल उठता है, कारोबारी था, सवाल कश्मीर जाता है और इसके बाद आतंकी संगठन से जुड़ जाता है। तो आखिर एक तबका इसमें टारगेट तो हो रहा है ना मेहताब उस्मानी जी? अगर ऐसा हो रहा है तो आखिर क्या इसको लेकर सोचा जा रहा है कि आखिर आत्ममंथन की करने की जरूरत है? मैं बता रहा हूँ ना, आप सुन लीजिए। सवाल ये भी हाँ। उठता है कि एक आरडीएक्स से बड़ी या किसी भी विस्फोटक से भरी हुई गाड़ी दिल्ली में घूमती रहती है, पार्किंग में भी खड़ी हो जाती है, आके वो विस्फोट भी करते थे। सवाल ये भी उठता है कि सिक्योरिटी एजेंसी कहाँ थी? सवाल तो अच्छा, सिक्योरिटी एजेंसी भी उठता है ना, क्या आपने क्यों नहीं जांच की? सवाल तो उससे पहले भाई ये भी कोई भी उठता है ऐसे ना तो कोई भी मेहताब दिल्ली में उस्मानी जी विस्फोटक लेकर कि घूम आखिर जाएगा। कैसे, सुन लीजिए मैम, आखिर कैसे वो और ब्रेनवॉश की आतंकियों के बहुत कनेक्शन में आ रहे हैं? एक मिनट, ये भी तो एक उठता है ना मिनट, मेहताब उस्मानी मैं जी? इस बात एक मिनट, ब्रेन वॉश किसी का कोई नहीं कर सकता, ये हम्म। सब कहने वाली बातें होती हैं। अच्छा। ये सब अपने दिमाग से चलते हैं लोग, या तो किसी लालच में होते हैं। ब्रेन वॉश में का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। हाँ, अब ये किस लालच में करते हैं, इनके दिमाग में क्या है, तो उस यही तो मानसिकता मेरा को पढ़ने की सवाल है ना जरूरत है कि देश को। अगर उनका ब्रेन वॉश आप कह रहे नहीं किया जाता है, लेकिन अगर वो मान ली कि उनकी सोच अच्छी है, मान ली कि वो सही, उनका मानसिक संतुलन है वो सही है, तो आखिर क्यों इस दिशा में जा रहे हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि ये देश में। ये हाँ, यही बात मैंने आपसे बताई थी कि हाँ। वो क्यों इस दिशा में जा रहे हैं, यही तो सोचने वाली तो बात क्या है। इस ओर उनकी क्यों मंथन करने नफरत की है देश से जरूरत है? इतनी? क्या लोगों को। बिल्कुल मंथन करने की जरूरत है। हाँ, ये तो पूछा जाए, अगर आप देश के खिलाफ क्यों खड़े हो रहे हैं, भाई देश के साथ गद्दारी क्यों कर रहे हो, इसका भी तो कारण होना चाहिए ना, जब ब्रेन वॉश भी नहीं हुआ उनका। और फिर दूसरी बात ये कि तो आप जब कारण इतना बड़ा इसके पीछे कदम क्या हो उठा रहे सकता हैं है? तो कारण इसके पीछे क्या हो जी सकता है? क्या आप देखिए, चंद मैं पैसों तो के सिर्फ एक लिए। ही बात कहूंगा, इसका इसका हाँ, इसका सिर्फ यही है कि लालच है इंसान के दिमाग में, वो तो लालच के लालच के लिए चक्कर क्या में आप ये देश काम के साथ करते हैं। गद्दारी करेंगे? बिल्कुल, अरे देश के पूरे लालच के लिए तो लोग एक दूसरे का लोग मर्डर कर देते हैं, उस पे पैसों के चक्कर में। आप कह रहे हैं देश के लिए गद्दारी, अपने भाई का मर्डर कर देता है तो पैसे के इस ओर चक्कर में, सही लालच दिशा, के सही चक्कर में। संदेश भी देना बहुत जरूरी हो जाता है ना मेहताब जी? बिल्कुल, चलिए ठीक है, मैं इस ये पर आपसे युवाओं को जवाब ये लूंगी। संदेश देना तो विक्रम जरूरी है कि गोस्वामी भी देश हमारे के साथ जुड़े साथ। हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। विक्रम गोस्वामी जी, सुना आपने देखिए मेहताब जिस जी को, तरीके क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग इस देश को अपना देश नहीं मानते हैं, जो इस मातृभूमि से प्रेम नहीं करते हैं, जिनका इस देश के व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं है, कानून की व्यवस्था में विश्वास नहीं है, वो लोग इस प्रकार का कृत्य करते हैं। ये कोई छोटी बातें नहीं है कि सेना के ऊपर, जो सेना आपकी और मेरी सुरक्षा के लिए दिन रात सैनिक जवान बॉर्डर पर होता है, देश के भीतर होता है, हम लोगों की सुरक्षा के लिए, अगर उसको टारगेट किया जाता है तो ये लोग इस भारत के लोग नहीं हैं। ये मानसिकता इस भारत की नहीं हो सकती। वो लोग देश विरोधी गतिविधि करने वाले हर व्यक्ति को चिन्हित कर कर पकड़ा जाना चाहिए। उनका समर्थन और सहयोग करने वाले लोगों को चिन्हित कर कर पकड़ा जाना चाहिए और उन्हें तुरंत फांसी दे देनी चाहिए। जो कानूनी प्रक्रिया है उसके आधार पर जो लोग चैनल पर बैठकर हिमायत करते हैं ऐसे लोगों की पीछे कोई कारण है, तो कारण बताने का काम कौन करेगा? कारण जानने का काम कौन करेगा? वो लोग कहां मौन हो जाते हैं, वो लोग कहां चुप हो जाते हैं जब इस तरीके के कृत्य चलते हैं। दिल्ली में बीते दिनों एक इतना बड़ा हादसा हुआ, इस हादसे से कितने लोगों की जान गई। उस हादसे के बाद ऐसे लगातार योजनाएं बनाई जा रही हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर या दिल्ली के बाहर, भारत के किसी भी हिस्से में जो ये योजनाएं चल रही हैं, ये सुनियोजित तरीके से किए जाने वाला कृत्य है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर कर सरकार को तुरंत फांसी दे देनी चाहिए और जो लोग इनकी हिमायत में उतर कर आते हैं, फांसी उनको भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। मैडम, सर ने कहा जो ठीक लोग है। हिमायत में आते हैं, ऐसे तो अपराधी का कोई केस ही नहीं लड़ेगा वकील, उसको भी फांसी देनी चाहिए। अगर कोई अपराधी साबित नहीं हो और जज ने गलत फैसले दिए तो जज को भी फांसी होनी चाहिए। ये क्या बात हो गई? आप बलात्कारियों का समर्थन करते हो तो आपको भी फांसी होनी चाहिए, जो बलात्कारियों किसने को। किया मेहताब जी बलात्कारियों का देखिए, समर्थन? संगठन के लोग किसने पिछले किया संगठन में मेहताब कठुआ जी? रेप केस में, मैडम कठुआ रेप केस में ये अपराधियों के साथ घूम रहे थे वो विषय को लोग, भटकाने का अपराधियों प्रयास ना करें। के समर्थन में रैली जिस निकाल विषय रहे पर तो उनको चर्चा भी है, उस फांसी पर होनी बात करें। चाहिए। क्या नहीं ये लगता आपको क्या कि क्या आप जैसे लोगों को एजेंडा है? मुखर और प्रखर होकर अरे बोलना क्या चाहिए? एजेंडा ऐसे है? लोग अपराधी लोगों जब के तक विरोध नहीं में है, जब तक क्यों अपराधी नहीं बोलते कह हैं आप सकते लोग? आपको, क्यों जब बोलना तक कोर्ट चाहते हैं? डिसाइड क्यों ना चुप हो करे। जाते हैं? आप ऐसे कैसे लोगों के डिसाइड विरोध कर दोगे में केंद्र में आपको बैठ के क्या बोलना अपराधी चाहिए। है? आप लोग बोलना नहीं आप चाहते कैसे डिसाइड क्योंकि कर आपको दोगे किसी को सच अपराधी है? पसंद नहीं है।
क्योंकि आपको संपूर्ण तमाम डिसाइड देश कौन के कर नेताओं को रहा है? अपराधी जो बताते खबरें हो, आ रही सबको है वो फांसी तो दिला आपने दोगे सुनी क्या? होगी ना। आपको उनके समर्थक एक कितने अलग हैं, उनको भी दिशा, फांसी एक दोगे? अलग रूप देने का क्या प्रयास करते क्या हैं। आप, मैडम आप इनसे पूछिए, आप कहना क्या चाहते हैं भाई? ये समर्थकों को क्या मतलब है? समर्थकों को क्या मतलब? अपराधी जो जब है जब आतंकवाद कोर्ट का डिसाइड करेगा। समर्थन है, नहीं, को आप और मैं आतंकवाद के थोड़ी समर्थक डिसाइड हैं, कर कोर्ट देंगे कि उनको अपराधी भी है। सजा मिलनी चाहिए और कड़ी सजा आप और मिलनी मैं, चाहिए। मैं आप इस तो चलिए पर ठीक जोर है, देना पूरे चाहता हूँ। ठीक पूरे है। वो हिंदुस्तान के लोग जो एक समाज को आतंकवादियों का अपराधी समर्थन घोषित करते कर दोगे हैं, तो चलिए सबको ठीक फांसी है, मैं आपके दिलाओगे? पास लौट रही हूँ, समर्थन करते हैं, मैं उन दोनों के लोगों पास को भी सजा लौटूंगी। मिलनी चाहिए। अजीब बात लेकिन करते हैं लोग। निर्मल कौर जी, देखिए आपका एक तजुर्बा होगा, लेकिन सवाल ऐसे में ये उठता है कि जब इस तरीके से प्रवृत्ति के लोग सामने आते हैं, आखिर कैसे पता लगाया जाए? देखिए, अगर अब तो पढ़े लिखे लोगों के को लेकर जानकारी सामने आ रही किस तरीके से आतंकी संगठनों से इनका कनेक्शन जुड़ता है, ब्रेन वॉश उनका होता है, और इसके बाद वो देश के साथ ही देश के खिलाफ जो कदम उठाते हैं, आखिर कैसे इनकी पहचान हो? देखिए, पहचान तो बहुत आम है, पर आम नागरिक जो है पता लगने पे भी बोलता नहीं है। अगर आम नागरिक जो है वही पुलिस की आंख और कान है, पता लग जाता है फिर भी वो नहीं बोलता है। और सुरक्षा बल की तो सीमित संख्या है, पुलिस की संख्या बहुत सीमित है, ड्यूटी बहुत तरह की है, ये तो सिर्फ एक काम है उनके लिए और हजारों काम है, और संख्या बहुत कम है। अपराध करने वाले असामाजिक तत्व बहुत ज्यादा है। इस तरह के जो मतलब अव्यवस्था फैलाने वाले जो प्रोग्राम चलते हैं, मॉड्यूल चलते हैं, स्लीपर सेल चलते हैं, उनकी संख्या भी पुलिस के मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो वो जो रेशो है बहुत कम पड़ता है। ऐसे में हर नागरिक को, जो कि हर समाज में, देखिए समाज जागरूक है तभी समाज अच्छे से रह सकता है। अगर हम सोचे कि मेरा क्या, मेरे को क्या, मेरे को क्या, ये भावना हम सब में, हम अपने सामने अगर कुछ अपराध भी होना देखते हैं या कोई बहुत शक भरी चीज देखते हैं, कोई बच्चा कोई किसी को बेहोश ले जा रहा है, हमको पता है शक हो कि बच्चा किडनैप किया जा रहा है, हम लोग ना उसमें इंटरफेयर करते हैं ना कुछ करते हैं। बहुत कम लोग हैं, कभी 1% भी ऐसे नहीं है। ये चीज रेडिकलाइजेशन के साथ है। जब मान लीजिए पाकिस्तान जीतता है और किसी बस्ती में वो पटाखे फटते हैं, तो वो क्या है? क्या वो देश प्रेम है? अगर आप स्पोर्ट्स टीम को भी सपोर्ट नहीं कर सकते, मैं इसमें एक सवाल और भी ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि समर्थन दे, मेहताब तो आप उस्मानी भारतीय कहाँ के? आप कहाँ के भारतीय? हाँ, मैं इसमें एक तो सवाल ऐसी और बस्तियां ऐड आपको करना मिलेंगी। चाहूंगी। और जहां भी, मतलब ये एक बहुत ही सॉफ्ट सी चीज है कि क्रिकेट टीम जीती, परंतु अगर आप भारतीय, तो आप भारतीय टीम के हार पे आप दुखी होंगे, आप पटाखे नहीं फोड़ेंगे। ऐसा आज नहीं, मैंने जब से नौकरी ज्वाइन की है मैंने देखा है बस्तियों में। जमशेदपुर में पोस्टेड थी, एक बस्ती थी, ये 1983-84 की बात होगी। पाकिस्तान जीतता है, इमरान खान आए थे। अगर कभी भी पाकिस्तान जीतता है, जो तब क्रिकेट टीम के वो थे कैप्टन, और पाकिस्तान जीतता है और पटाखे फटते हैं हमारे यहाँ, क्यों भाई? ऐसा क्यों? तो यहीं से आपको नहीं, ये तो बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि समाज में ये जो वर्ग है, ये भारतीय नहीं अपने आप को समझ रहा है। ये हाँ, भारत की सत्ता पे अगर काबिज हो जाएगा तो ये भारतीय बन जाएगा। इनका गेम प्लान तो यही है ना कि हम लोग भारतीय नहीं है, हमको भारत की सरकार में अव्यवस्था अशांति फैलानी है। अगर देश में अव्यवस्था अशांति रहेगी तो फिर आर्थिक समृद्धि कहाँ से आएगी? सारी की सारी ऊर्जा तो आपकी इसी को वो लेके चली जाएगी। ठीक है, आर्थिक समृद्धि के लिए ठीक देश में है। सुरक्षा का माहौल मेहताब उस्मानी जी, बहुत जरूरी है। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि देखिए, ये जो उजैद को लेकर जब ये खबर सामने आई है, आपने देखा बहुत कम एज का ये युवक है, और ऐसे में जब ये खबर सामने आती है कि देखिए कश्मीर वो जाता है कारोबार करने के लिए, लेकिन वहां से आतंकी संगठन के संपर्क में आता है, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जब ये लोग कैसे अपना ध्यान भटकाते हैं? आप ये कह रहे हैं ब्रेन वॉश इनका किया नहीं जाता, इनका मानसिक संतुलन सही होता है, लेकिन इसके बावजूद भी क्यों? आखिर क्या इनके अंदर देश प्रेम नहीं है? आखिर क्यों आतंकियों के बहकावे में ये आ जाते? क्या इसके पीछे की वजह आप समझ रहे हैं? देखिए मैडम, इस वक्त जो है ना देश में बहुत बड़े लेवल पे एक नफरत का माहौल है, वो वजह भी हो सकती है। देश में बेरोजगारी का माहौल है, वो भी वजह हो सकती है। अच्छा। देश में आर्थिक तंगी इतनी है लोगों पे, वो भी वजह हो सकती है। कई कारण हो सकते हैं, वो कारण का खुलासा होगा जब वो अपराधी को आप पकड़ेंगे, वो बताएगा कि किस कारण से मैंने ये किया। हाँ। बहुत सारे कारण है देश में। सबसे पहले देश में किसी भी तरीके से ये जो नफरत का माहौल पैदा है ना, इस नफरत के माहौल को खत्म करना पड़ेगा, तभी लोगों के बीच से ये नफरत खत्म होगी। नफरत का माहौल अगर आप हो यही रहा है, माहौल रखेंगे तो देश में हर एक घर में एक अपराधी पैदा होगा। अगर आप यही नफरत रखेंगे देश में, तो ये मैसेज कौन फैला रहा है? मेहताब उस्मानी जी, हर आप एक कह रहे हैं व्यक्ति को नफरत देना की वजह चाहिए। से ये लोग ऐसा कर रहे हैं। मैडम, कौन एक फैला रहा है महीने में मेहताब जी? 500 केस, एक महीने में 500 केस ऐसे होते हैं जिसमें नफरत का माहौल फैला के दंगे भड़काने की कोशिश की जाती है। आप मीडिया में, आपको खुद पता है, आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, कितने वीडियोस डेली के आते हैं जिसमें नफरत का माहौल पैदा किया जाता है।
कौन तो ये उस पैदा पे करे लगाम नफरत का लगाइए ना। माहौल, मेहताब जी? ये एक विशेष आपको खुद पता है, मैम मुझसे क्यों नहीं, आप कहलवाना बताइए, चाहती हैं मुझे आप? नहीं पता अभी मैडम मेहताब ने जी, कहा बताइए, एक विशेष कौन कर रहा है वर्ग, नफरत तो पैदा? एक विशेष धर्म के कुछ लोग, अच्छा, कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग जो राजनीति से प्रेरित हैं, जो राजनीति करना चाहते ये हैं जो इस खबर आधार आपने पे सुनी धर्म है, की, क्या ये राजनीति से वो लोग, प्रेरित है? क्या राजनीति हो की वजह सकता से है, क्या पता ये उसके जो उसके उजैद दिमाग है में वो क्या भटका नफरत है? बैठी हो, उसको किस तरीके से। देखिए, ये तो अपराधी को जब आप पूछेंगे वही विक्रम बताएगा गोस्वामी जी, कि क्या किस वजह जवाब से देंगे उसने ये इसमें? काम किया। छोटा सा जवाब दीजिए विक्रम गोस्वामी जी। मुझे आपकी आवाज नहीं मिली, आपने क्या प्रश्न किया? चलिए ठीक है, अब इजाजत इतनी ही कि अभी क्योंकि वक्त की बहुत कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर देखिए